करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट की सीरीज चल रही, प्रैक्टिस सेट हमारे निरंतर चल रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है सातवां सातवां प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह से जुड़े रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए। 25 में 25 का वादा किया है, वो आप लोगों का पूरा होगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन पहला क्वेश्चन है, मोहन का धन सोहन से 20% अधिक है। मोहन का धन सोहन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। अब सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम होगा? यहाँ पे देखो, अधिक पूछा है और कम ही पूछ लिया है। तो पहले हम यहीं पे देखते हैं क्या है। पहले वही हम जो हम आपको परसेंटेज में बताए हैं, 20/100 कर देना है, काट देना है। 20 पंचे कितना होता है? 100। यहाँ पे वृद्धि हुई तो 5 पे क्या हो गया? 5 पे 1 वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। अब हमें 100 पर सब सदैव हम कोई चीज है कमी या वृद्धि तो हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब 100 बनाने के लिए इसमें क्या होगा? 20 से इधर गुणा करना होगा और 20 से इधर गुणा करना होगा। 20 से इधर गुणा करना होगा तो ये कितना हो गया? 100 इधर हो गया और ये कितना हो गया? 120। अब देखो, एक चीज पूछा है, कितने प्रतिशत कम है? किससे? मोहन से सोहन का धन कितने प्रतिशत कम है? तो देखो यहाँ पे देखो, अंतर कितने का आएगा? 20 का आएगा। तो कमी हमारी सदैव किस पे निकलती है? ज्यादा वाले पे निकलती है। कमी हमारी किस पे निकलती है? ज्यादा वाले पे निकलती है। तो क्या होगा? देखो 20 और बटे कितना हो जाएगा? 20/120, क्योंकि कमी है, कमी हमेशा ज्यादा पर निकलती है और क्या होता है? वृद्धि हमेशा कम पर निकलती है। तो 0 से 0 कट गया। अब ये कितना हुआ? 6 हो गया। अब इधर कितना हो गया? 50। तो यानी कितना बचा? 50 अपान कितना हो गया? यहाँ देखो, 2 से 6 कट बचा, 6 फिर कितने से कट जाएगा? 2। तो यानी कि इधर कितना बच गया? 50। कितना बच गया? 50/3 बच गया। 50 कितना बच गया? 3। अब इसे लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो? 16 सही 16 48, 48 2 50, यानी कि कितना हो सकता है? 16 सही 2 बटे कितना हो सकता है? 3%। 16 सही 2/3%। तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? ए 6 सही 1/4। ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी अब आपका हो जाएगा। क्या है? 16 सही 2/3% है। यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा। अब 31 नंबर देखो, इसमें क्या है? 0.9 का होल स्क्वायर है और माइनस 0.3 का स्क्वायर है, अपान में 0.9 है। 0 पॉइंट क्या है? 9 है, प्लस 0.0 क्या है? 0.03 है। तो यहाँ देखो, एक चीज देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे क्या मान लेते हैं? बी। 0.03 को बी मान लिया तो इसे भी क्या हो जाएगा? ए इधर मान लिया, इधर बी मान लिया। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहीं पे सीधा देखो, ए बराबर क्या है? 0.09 हो गया। बी बराबर देखो कितना है? 0.03 हो गया। इतना मान लिया ना। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, उसकी जगह पे ए था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा था। अपॉन ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ऊपर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा? ए माइनस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ए माइनस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। देखो हो गया। अब नीचे क्या है? नीचे ऐसे करके फिर इसमें क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर प्लस बी हो जाएगा, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया? कट गया। ए प्लस बी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? ए माइनस बी बच गया। अगर ए माइनस बी बच गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ए माइनस बी है तो इसे काट देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी
अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 पॉइंट का तो पॉइंट ही 6 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, पॉइंट लग गया ना, तो यहाँ कितना आ गया 0.06 आ गया। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, नहीं है, 0.12 है। ये क्या है हमारा बी वाला ऑप्शन है, 0.06 है। सी वाला भी नहीं है और डी वाला भी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। तो पहली क्या है, देखो इसमें है 20 संख्याएं, मान लो ये लाइन खींच लिया, इन 20 संख्याओं का कितना है औसत, औसत कितना है, औसत है, औसत 12 है। अगर इनको टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, संख्या जो टोटल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 20। टोटल संख्या जब निकालना चाहोगे, टोटल संख्या निकालना चाहोगे तब क्या होगा 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, पहली 12 संख्याओं का औसत। अब देखो 20 संख्या, कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, संख्या है 20, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 संख्याओं का पूरा टोटल संख्या निकाल लिया है। संख्या जो थी यहाँ पे टोटल निकाल लिया था, इन 20 संख्याओं का औसत जितना था पूरा टोटल योग निकाल लिया, इतना है, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां तक कुछ होंगी क्या, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 12 संख्याओं का औसत, औसत कितना है 11 है। तो अगर इसको करेंगे 12 से 11 को गुणा कर देंगे तो इसका टोटल निकालना होगा, तो 12 गुणे 11 कर देंगे, टोटल संख्या निकालनी होंगी तो क्या होगा 12 गुणे 11 करेंगे तो 100 कितना आएगा 32 आएगा। 12 गुणे 12 11 करेंगे तो कितना हुआ 132 हो गया। अब आगे क्या है, जबकि अगले 7 संख्याओं का औसत कितना है, अगले 7 संख्याओं, देखो आगे की 7 यहां से निकाल लो, आगे की 7 संख्याओं का औसत, आगे की कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। देखो 12 संख्याओं का तो ये निकल आया औसत इतना था, अब आगे की 7 संख्याएं हो गई, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत है 10। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, कितनी है औसत कितना है, औसत 10 है। तो 10 सत्ती कितना हो गया 70 हो गया। तो टोटल इनका और इनका कितना हो गया, अब बची कितनी 12 7। देखो इस लाइन पे तो तुम्हें कितना निकालना था 20 निकालना था, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी जो 20 संख्याओं का औसत निकाल रही है ना, 20 संख्याओं, तो 12 7 कितना हुआ 19 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 20 संख्याओं का औसत है इसी में क्या कर लेंगे 240 जो होगा उससे क्या करेंगे, इन देखो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके तो कितना होगा 202 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा। तो अगर देखो 12 7 19, 20 से निकालना होगा तो 202 हो गया, तो घटाएंगे तो कितना हुआ 38 हो गया। वहां पे सीधे करना क्या है, 20 दूना क्या 20, 12 से करेंगे 240 हो गया, फिर क्या करेंगे 12 को 11 से करेंगे 132 हो गया, और उसके बाद 7 को 10 से करेंगे 70 हो गया। इनको सबको क्या कर देना है, केवल इधर वाला 7 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132 और 7 10 की 70, इनका जोड़ देंगे तो कितना हुआ 202, 240 से माइनस कर देंगे 38 बचेगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं है, बी वाला ऑप्शन है 38, सी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या है, यदि यदि क्या है 2 की पावर यक्स और 8 की पावर 1/5 है तो बराबर 2 की पावर 1/5 हो, तो यक्स का मान ज्ञात करो। तो यक्स का मान ज्ञात करना है तो हमें कि देखो 2 की पावर यक्स है, ठीक,
अब इसे 8 है तो इसे हम पावर में बदल लेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। हो गया, इतना हुआ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 3/5 हो गया, प्लस 2 की पावर 1/5 हो गया। अब देखो गुणे में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाते हैं। गुणे में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाते हैं। अब जब जुड़ जाते हैं तो 2 की पावर x ये है, और प्लस क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब जब देखो, पहले बेसिक में हम बता चुके हैं, जब बेस समान होता है तो हम क्या करते हैं, घाते उठा लेते हैं, घातों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब तो क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 3/5 बराबर 1/5 हो जाएगा, तो x बराबर 1/5 माइनस 3/5। अगर देखो हर घाते के देखो हर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, x बराबर -3 1/-3/5, तो क्या होगा, -2/5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला देखो वो भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। देखो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा ना। अब आगे चलो, 34 नंबर। दो क्या है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 10 है। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेशन खूब करोगे एक्स लगा के, लेकिन वो नहीं करना है। अंकों का स्थान बदल देने पर मूल संख्या में 18 कम हो जाता है, ये चीज पकड़ लो। क्या कम हो जाता है, यहीं पे पकड़ लो, क्या कम हो जाता है, 18 कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, यहाँ पे 18 कम हो जाता है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ले लेनी है कि इसको जो हम स्थान परिवर्तित करें तो 18 ही बचे। अगर देखो 81 से अगर हम अब इसका स्थान परिवर्तित कर देंगे 18 होगा। अगर हम 46 का स्थान परिवर्तित कर देंगे 64 होगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखो, और फिर क्या होगा, 64 का स्थान परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा, 64 का स्थान परिवर्तित करेंगे 46 हो जाएगा। अगर 60 है, 60 का स्थान परिवर्तित करेंगे तो 06 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें क्या है, वो पूछा है अंतर 18 होना चाहिए। अब अंतर 18 क्या है, कम है, कम होगा। तो एक चीज देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 11 से 8 गया, कितना बचा 3, और 7 से 1 गया तो कितना बचा 6, तो ये भी 63 आया, नहीं होगा। अगर 46, तो इधर कितना बचेगा, 46 से 64 जाएगा, तो मतलब 46 से 64 जाएगा तो 8 6 14 1, हाँ कितना, माइनस का 18 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो उस संख्या से 18 कम है ना कि, तो हमें क्या करना होगा, देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो हमें कम है, तो हमें संख्या बदलेंगे ना, तो हमें प्लस में ही रिजल्ट चाहिए। अगर ज्यादा होता अगर ज्यादा होता तो माइनस में होता, अगर कम है तो प्लस में होगा। तो क्या करेंगे इसमें, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस रिजल्ट है, ये हो जाएगा। अब ये 56 होगा, इसका 60 से, ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या पता चला, ए वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, और डी वाला भी नहीं होगा। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन हल हो गए। अब देखो, अब आती है ये 5 नंबर के, तो बेसिक आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। अब उसके बाद बेसिक के बाद आते हैं डीआई के क्वेश्चन। अब हम डीआई पे चलते हैं। अब डीआई में क्या है, निर्देश दिए हैं, पहले पढ़ते हैं क्या है। यहाँ दिए गए पाई चार्ट में 2010, 2011, 12, 13 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा चलो, 2010 में 45 डिग्री है, 2013 में कितना है, 135 डिग्री है, 2012 में कितना है, 105 डिग्री है, 2011 में कितना है, 111 डिग्री है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत
कितनी है? 31,500 प्रति 10 ग्राम है। यानी 10 ग्राम का कितना मूल्य वहां पे दे रखा है? 31,500। 10 ग्राम का मूल्य कितना है? 31,500। अब आगे चलते हैं, क्या है? फिर 2011 में 10 ग्राम आम सोने की कीमत बताइए। अब देखो 2013 में कितना है? 2013 देखो 100 कितना है? 35 है। 135 है, देखो कितना है? 135 डिग्री है। अब वो 10 ग्राम का पूछ रहा है तो हम पहले 1 डिग्री का निकालेंगे, क्योंकि पाई चार्ट है तो हम पहले 1 डिग्री निकालेंगे, फिर पहले गेरक निकालेंगे। तो अब देखो इसका निकालेंगे तो कितना होगा? पहले अब देखो यहाँ पे करेंगे 135 डिग्री था। अब 2013 वाला पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। कितना हुआ? 31,500 हो गया। अब इसका 1 डिग्री निकालते हैं, क्योंकि अब हमें अब 1 डिग्री तभी निकाल पाएंगे जब 2011 का निकालना होगा ना। तो 10 ग्राम का तो पहले 1 में तो लाना पड़ेगा, 1 का लाओगे तभी हो पाएगा। तो कितना हुआ? 1 का देखो एक कितना हुआ? 315 बटे 135 हुआ। अब 2011 का कैलकुलेशन अभी नहीं करते हैं। देखो ये डिग्री का लगा है सिंबल, ये डिग्री का सिंबल लगा था, लेकिन 135 है तो रुको, केवल 135 रखो वरना कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या हुआ? 135 हो गया ना। अब ये इतना रखो। अब 2011 में सोने की कीमत बताओ। 2011 में कितनी है? 75। कितनी है? 75%। तो यहाँ पे 75 इधर दोनों साइड में क्या कर देंगे? 75 से गुणा कर देंगे, 3 यानी 31,500। अब इधर क्या होगा? 3 5 गुणे कितना कर दिया? 75। अब देखो क्या कुछ इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ कट जाएगा, कुछ कट जाएगा कि नहीं कटेगा? अगर ये कट जाएगा तो क्या कट के बचेगा? देखो अगर यहाँ पे काटेंगे तो क्या बचेगा? 0 से 0 कट गया, 5 से 5, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे अगर, तो ये कितना होगा? 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो यानी 2011 में ये कितना हुआ? ये 2013 का था, वर्ष 2013 का था। ये 2011 की कीमत है। ये क्या है? वर्ष 2011 की कीमत है। कितनी गेरा की कीमत होंगी? 17,500। 17,500 हो जाएंगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा, सी वाला भी नहीं होगा, ना डी वाला ऑप्शन होगा। अब ये देखो कैलकुलेशन तुमको करना है, क्योंकि देखो फास्ट जब तक कैलकुलेशन करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इसकी हम आपको बताते रहेंगे कैसे करना है कैलकुलेशन, वो भी आगे किसी दिन कैलकुलेशन की ट्रिक बताएंगे कैसे करें। देखो वर्ष 2010 और 2013 में सोने की कीमत का अनुपात बताओ। 2010 में कितना है? 45। 2010 देखो 2010 2010 और 2010 में कितना है? 45 है। और 2013 में कितना है? 2013 में कितना है? 2013 में कितना है? 2013 में 135 है। 2013 में कितना है? 135 है। तो बटे कर दिए। अब देखो ये क्या है? देखो 45 है तो कितना होगा? 45 को 3 से करोगे अगर गुणा, तो 45 यहाँ 135 हो जाता है। तो क्या करोगे? एक एक कन एक और एक यहाँ 3, तो क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो 1:3 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला होगा, सी वाला नहीं होगा और डी वाला भी
नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अब क्या है, वर्ष 2011 से 13 में सोने की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखो 11 में से 13 में सोने की कीमत में वृद्धि पूछा है। तो देखो 11 देखो, अब देखो 11 2013 में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2011 देखो कितना है, 2011 में कितना है, 75 है। 2011 में 75 था और 2013 में कितना हुआ, 2013 में कितना हुआ, 2013। अब इसमें पूछा है, अब इसमें पूछा है इसके बीच का अंतर बताओ। क्या पूछा है यहाँ पे, इसके बीच का अंतर, यानी इसके बीच की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। इसके बीच में प्रतिशत कितनी वृद्धि, 11 से कितना बढ़ गया, जो 135 हो गया, तो उसका गैप बताना है। तो 135 से अगर 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। देखो हो जाएगा, 5 से 5 7 13, तो ये कितना 60 डिग्री बढ़ जाएगा। कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो अब आप क्या करेंगे, यहीं पर सोने की कीमत में वृद्धि प्रतिशत बताना है। अगर वृद्धि बताना होता है तो क्या होता है, हम सदैव क्या लेते हैं, कम वाला परसेंटेज उठाते हैं। तो 60 बटे क्या हो गया 75, 60 बटे 75। अब क्या करेंगे, गुणे, वही काम करना है। क्या करना है, 100 कर देना है। देखो क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो 75 तिहाई कितना होता है, 75 यानी 25 तिहाई 75 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया। 3 दुना कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 60। इसका क्या होगा, 20 चौका 80 हो गया। 20 चौका कितना हो गया, 80 हो गया। तो कितना 80% आ गया आपका आंसर। तो ये क्या है, ए वाला भी नहीं होगा, और क्या है, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आ गया आंसर। आराम से करो, स्मूथली हो जाएगा ना। देखो प्यार से किसी को भी बनाओ, मान जाता है ना। ये तो मैथ है यार, करते रहेंगे निरंतर होती रहेगी। अब देखो क्या है, वर्ष 2011 से 2012 और 12 से 2013 में सोने की हुई कीमतों में क्या है, कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात क्या होगा। अब देखो 11-12 में प्रतिशत का निकालना है अनुपात वृद्धि, और फिर 12-13 में निकालना है, फिर उसका अनुपात निकालना है क्या होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, 11 और 12 में देखो क्या है, 11 इधर देखो, 11 और क्या है, 12 है। 11 है और क्या है, 12 है। 11 और 12, तो 11-12 में क्या है, 11-12 में देखो 2000, ये क्या है 11 है। पहले एक एक का सॉल्व करते हैं। 11 है और क्या है 2012 है। तो 11 में कितना था, 75 था, और क्या है 75 डिग्री हो था। और 12 में कितना है, 12 में 105 है। 12 में कितना है, 105 है। तो ये कितना बढ़ा, देखो ये देखो यहाँ से कितना प्लस हो गया, यहाँ से कितना प्लस हुआ, 40 प्लस हुआ ना। यहाँ से कितना प्लस हुआ, यहाँ पे अगर 11 से देखा जाए एक चीज, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 11 से 12 तक जाने के लिए 40 डिग्री उसने क्या किया है, प्लस किया है ना। तो 40 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे 40 बटे क्या करेंगे 75, और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 25। देखो क्या हो गया, 40 इधर बढ़ा था ना, कितना बढ़ा था, 40 बढ़ गया था। कितना बढ़ा था, 40 बढ़ेगा कि 30 बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, सॉरी 30 बढ़ेगा ना। 100 से 70 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा। अगर यहाँ पे देखो 30 बढ़ गया ना, 30 यहाँ बढ़ गया, तो अगर यहीं पे
ये देखो क्या हुआ, 30 बढ़ गया तो बटे में कितना है, 75 है। अगर बटे में क्या है, 75 है, तो 75 चौका कितना हो गया, 75 से हो गया तो 75 को क्या 25, 25 टाइम 75, 25 चौका 100 हो गया। अगर 3 से ये कट जाएगा, 30 कट जाएगा तो 10 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब इसी तरह से नीचे वाला देखते हैं। अब क्या है, 2012, यहाँ पे क्या लिखो, 2012, 2012 है, 2012 में क्या है, 105 है। 2012 में कितना है, 105 डिग्री है। और 2013 में कितना है, 2013 में कितना है, 2013 में देखो कितना है, 135 है, 135 है। तो कितना बढ़ रहा है, उसमें भी 30 का बढ़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 30 ही बढ़ रहा है। तो इसको देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 बढ़त हो रही है तो किस पे करेंगे, 105। वृद्धि जब होती है तो कमी छोटी वाली संख्या पे निकलती है, तो 100 ये हो गया। अब देखो अगर इसे काट देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पछे 15, और कितना हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 पछे 15 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 तो कितना 20, और नीचे 7। तो ये पूरा जब कट जाएगा तो ये 200/7 बच गया। अब इनका दोनों का अनुपात निकालना है। अगर दोनों का अनुपात निकालना है तब क्या करना होगा, देखो अब दोनों का क्या है, अनुपात निकालना है, तब क्या करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब इसका अनुपात इस वाले का 40 आया है, 40 आया है। जब निकालोगे ना 2012-13 का कितना परसेंटेज आया है, अनुपात में करेंगे तो 200/7 आया है। तो देखो अब 40 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट काट दो, 40 से काटोगे 5 चक्कू 20, तो 5:7 हुआ। अब 7 क्या हो जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हो गया, तो क्या हो गया, 7:5 हो जाएगा, क्योंकि 7 देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 7 यहाँ पे अगर 1 बच गया ना, 40 से कट गया तो 1 बच गया, तो 1 से 7 का गुणा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ए नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा ना, डी सही होगा। अब चलो आगे चलते हैं। यदि सभी वर्षों में मिलाकर सोने की कुल कीमत 7200 है, तो 2010 में सोने की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी सभी वर्ष की कीमत मिलाकर कितनी है, 72 है, तो क्या है 72,000 है, तो 2010 में सोने की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सभी की कितनी है, सभी देखो पूरा जब इसका टोटल करते हैं हम, जब टोटल करते हैं कभी भी पाई का टोटल करेंगे तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री का कितना है, 72,000 है। तो 1 डिग्री का कितना होगा, 1 डिग्री का कितना होगा, 72,000 बटे कितना होगा, 360 हो जाएगा। अगर तो 0 0 कट गया। अब 36 गुना कितना होता है, 72 होता है। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया कितना, 200 बच गया। तो 1 डिग्री का कितना हो गया, अगर 200 बच गया, देखो 1 डिग्री पहले निकाल लिया ना। तो अब 2010 में देखेंगे, 2010 में कितना है, 45 है। अगर 2010 में 45 है तो 45 डिग्री का निकालेंगे तो 45 गुणा कर देंगे 200 से, तो 45 गुना कितना हो गया, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा ना। 45 दूना 90 हुआ, 45 दूना 90 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा ना। 45 दूना 90 हुआ तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ना बी सही होगा, ना सी सही होगा, ना डी सही होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर पे। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, दिया गया बार ग्राफ है जो कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है। जो कक्षा 4 के बच्चे हैं ना, उनको जो फल पसंद है उनको दर्शाया गया है इस पाई ग्राफ में ना। देखो आराम से आराम आराम करोगे। अब जैसे फलों की देखो बात हो गई ना, तो थोड़ा देखो हाँ एक्साइटमेंट बढ़ जाता है ना, फल वल की बात होती है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया गया है। तो देखो सबसे नीचे किसका डंडा है, सबसे नीचे अंगूर है। क्या है, सबसे नीचे अंगूर है। लो देखो हो गया आंसर इसका। क्या होगा ना, आम होगा, आम तो सबसे ऊंचे है, फिर संतरा भी नहीं, सेब भी नहीं, तो क्या हो गया, अंगूर हो गया। इसमें आंसर क्या होगा, अंगूर होगा। अब आगे बढ़ो। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। अब छात्रों की संख्या हमें टोटल करना है। तो देखो अब सेब देखो कितना है, सेब वाले में कितने हैं, 12 हैं। सेब वाले में कितने हैं, 12 हैं। ठीक, एप्पल। अब संतरा का देखेंगे कितने हैं, 14 हैं। कितने हैं, 14 हैं। और फिर देखेंगे किसमें, अंगूर में कितने हैं, 6 हैं। अंगूर में कितने, 6 हैं। आम में कितने हैं देखो, 10 हैं। और उसके बाद देखो अनानास में कितने हैं, 8 हैं। अब इनका टोटल सम पूछा है, तो 20 10 30 और 30 20 50। इसमें क्या हो गया, 87 का क्या हो गया, इसमें क्या होगा, कितना होगा, 50 हो गया। देखो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इसका हो गया 16, 16 का देखो 14 और 6 20 हो गया, 10 30 हो गया और 12 8 20 हो गया। तो 30 30 और 20 कितना हुआ, 50 हो गया। ए वाला कट जाएगा, बी वाला सही है, सी वाला भी कट जाएगा 52, डी वाला 48 वो भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या आम पसंद करने वाले छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या है, देखो सेब पसंद करने वाले, किसको पसंद करने वाले, सेब। किससे पसंद करने वाले, आम से। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, सेब पसंद करने वाले छात्र, डंडा बना देते हैं उसी पे, और आम पसंद करने वाले छात्र, आम। देखो सेब सेब और आम पसंद करने वालों छात्रों के बीच का अंतर कितना है, सेब और आम पसंद करने वाले छात्रों के बीच का अंतर देखो कितना, यहीं से आप लगाओगे, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है यहाँ। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 ही तो बढ़ रहा है, 2 ही तो प्लस हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ 2 ही तो प्लस हुआ है। अब ये कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है ना, तभी तो आम ज्यादा हो गया। अब 2 प्लस हुआ है। अब वो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछ लिया है ना। अब परसेंटेज निकालना है, तब क्या करोगे, परसेंटेज निकालना है तो बड़ा आसान है। अधिक चीज पूछता है तो आम की संख्या कितनी, आम 10 है, सेब कितने हैं, 12 हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, गुणे में 100 होगा, कट जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए 20% सही हो जाएगा, सी 15 वो भी नहीं होगा, बी 10 वो भी नहीं होगा, डी 12.5 वो भी नहीं होगा। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा फल अधिकतम छात्र पसंद करते हैं, ये तो आप देखते ही आंसर कर दोगे, ये तो आप देखते ही आंसर कर दोगे। कौन करता है, कौन, संतरा। लो सीधे कर दिया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आम को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या सेब को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से ये साथ क्या अनुपात है। आम देखो यहाँ पे देखो एक चीज देखो, आम की संख्या और सेब पसंद करने वाले आम पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ देखो 10,
कितनी है 10। और सेब, सेब को देखो, सेब को कितने हैं 12। आम क्या है, आम को कितने करते हैं, आम को 10 लोग पसंद करते हैं। और सेब को देखो कितने करते हैं 12 करते हैं। कितने हैं 12, तो अनुपात लगा दिया तो क्या होगा 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, कितना हो जाएगा 5:6 आ जाएगा। 5:6 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 5:6। तो ए वाला 1/2 नहीं होगा। बी वाला 5:7 होगा। देखो सी वाला 5:7 नहीं होगा, सॉरी मैंने बोल दिया था होगा। अब हमारा होगा क्या बी वाला 5:6 होगा। क्या होगा बी वाला 5:6। देखो हमने फाइंड आउट कर रखा है ना। और हमारा डी वाला भी नहीं होगा। आगे करते हैं। सभी 4 बैंकों को मिलाकर 200 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या 2000 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या से कितना कम है। अब ये क्या है, नीचे दिए गए तालिका में 4 अलग अलग बैंक हैं। क्या है, एसबीआई है, आईसीसी है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, एटीएम। 3 अलग अलग मूल्य वर्गों में नोटों की संख्या को दर्शाता है। अब देखो एसबीआई में कितने हैं 2000 के 250 हैं, और 500 के 300 हैं, 200 के, अभी देखो नोटबंदी हुई है, नोट वाला क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप से देखो, क्योंकि नोटबंदी है तो देखो कितना अच्छे से देखो बना दिए तुरंत क्वेश्चन। एग्जामिनर कितना होशियार है। 20 यानी 200 के कितने नोट हैं 150 हैं। अब आईसीआई बैंक में कितने हैं 2000 के 225 हैं, और 500 के 200 हैं, और 200 के कितने हैं 175 हैं। एचडीएफसी बैंक है उसमें 2000 के 200 हैं, 500 के 150 हैं, और 200 के कितने हैं 100 नोट हैं। एक्सिस बैंक में है तो 2000 के 100 नोट हैं, और 500 के 150 हैं, और 200 के 250 नोट हैं। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, सभी 4 बैंकों को मिलाकर 200 मूल्य वर्ग की नोटों की कुल संख्या। सभी 4 बैंकों के मिलाकर 200 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या 2000 मूल्य वर्ग नोटों की संख्या से कितना कम है। क्या है, कितना कम है, किससे कम है, किससे कम है। देखो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ किससे कम है 2000 के नोटों से कम है। तो यहीं पे देख लो किससे कम है, कितना कम है, यहाँ कमी देखना है। तो हमें क्या कर लेना है, यहीं से पता कर लेना है। यहीं से देखो अगर 2000 से देखें यहाँ पे कितना नोट कम है, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे देख लो कितना कम होगा। अगर कमी पूछा है ना, अगर कमी देखते हैं तो कमी नोटों की संख्या, यानी जब टोटल करोगे और टोटल करने के बाद माइनस करोगे तब उसकी क्या होगी, कमी निकल आएगी। अगर कमी निकल आएगी तो हमें नोटों की संख्या पता चल जाएगा कितनी कम है। अगर यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखो 150 यहाँ पे कितना 250, यहाँ पे 150 100 हो गया। अगर 175 है तो यहाँ पे कितना होगा 50 हो जाएगा प्लस का। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा 200 से है, यहाँ पे कितना होगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 100 होगा। देखो ये सब प्लस में चल रहे हैं, ये भी प्लस में चल रहा है, ये भी प्लस में चल रहे हैं, क्योंकि 2000 के ज्यादा है ना। अब यहाँ पे देखो 2000 से 200 के नोट ज्यादा है तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना 250। तो ये देखो इधर बचा, तो इसमें टोटल जब करेंगे तो ऊपर प्लस वाले कितने हो गए 250 हो गए, 150, तो टोटल कितने बचे 100 बचे। तो क्या है, कितने कम है, यानी कि 2000 से 100 के 2000 के 200 के नोट कितने कम है 100 कम है। कितने कम है 100, यानी बी वाला सही है, ए वाला भी नहीं सही है, और सी वाला भी नहीं सही है, डी वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। अब आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक एटीएम में 500
मूल्य वर्ग की राशि 2000 मूल्य वर्ग की राशि की कुल कितना, देखो कुल राशि का कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया। अब परसेंटेज पूछ लिया तो परसेंटेज का जो है वो भी क्या पूछा है, इसमें कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है वो चीज देखो। एक्सिस बैंक क्या है, एक्सिस बैंक एटीएम में देखो 500 का मूल्य, एक्सिस बैंक देखो आकर के, एक्सिस बैंक में कितना है, 500 में 150 हो गया। मूल्य वर्ग राशि 2000 वर्ग में 100 है, 2000 में कितना है 100 है, कि कुल कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है। देखो कमी जब निकालनी होती है तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कमी निकालनी है तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। कमी निकालनी है, किस पे निकालनी है, 500 के हैं और किसका है 200 का है। परसेंटेज कितना निकालना है, देखो तो 500, देखो यहाँ पे क्या होगा 500 हो जाएगा, कितने नोट है 500, 500 कितना है 150, और देखो वर्ग कितना है, सॉरी तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना है तो 2000 का देखो कितना होगा, 2000 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% निकालना है, 100 का 100 से कट जाएगा ना, परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज का साइन था। परसेंटेज देखो अब कितना परसेंट हो जाएगा, अगर ये परसेंटेज है तो देखो 100 से 100 कट गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब देखो क्या हुआ, अब 15 पचे कितना हुआ 75/2, तो कितना हुआ 3 दूना 6, और कितना हुआ 2 3 6 3 दो, और कितना हुआ 2 सती 14 और 2 पंचे 10, तो ये क्या हुआ 37.5 बचा, 37.5, तो ये कौन सा हो गया डी वाला ऑप्शन। अब क्या है आगे बढ़ते हैं, अब क्या है आईसीआई बैंक में एटीएम में 500 मूल्य वर्ग की कुल राशि और आईसीआई बैंक में 200 की मूल्य वर्ग की राशि का अनुपात बताओ। आईसीआई बैंक में देखो 500 की और 200 की मूल्य वर्ग का अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 200 बटे 175 हो जाएगा। अगर इसे काटे, इसे क्या है काटोगे तो क्या होगा, अगर इसे काटेंगे तो बच जाएगा 75 का, 75 को 200 से काटना है तो कितना होगा, तो कितना होगा 20 25 25 चौको 100 25 17 25 75, इधर कितना होगा 7 25 सती कितना हो गया 25 सती, देखो 25 सती 175 होगा, इधर होगा 25 सती 175, 25 25 इसका हो जाएगा, इधर देख लो इसमें क्या होगा 93 में क्या हो जाएगा सती, इधर 7 से कट जाएगा, 25 सती हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 25 सती 175 20 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20:7 आ जाएगा इसका आंसर, यानी डी वाला आ जाएगा। देखो डायरेक्ट छोटे छोटे तोड़ के करोगे तो उसमें नहीं, थोड़ा रुक के कर लोगे क्वेश्चन तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा। सभी बैंकों में 500 के नोटों की संख्या का औसत बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, सभी नोटों की 500 का औसत बताना है, क्या बताना है औसत। तो देखो औसत में क्या होता है, सबको सेम दिया जाता है, सबको क्या होता है समान देना होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे देखो, ये देखो 5, देखो कितना होगा 5 और 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया, कितना है 400 है, 4 है तो इसको कर दोगे तो 200 हो जाएगा, कितना 200, तो ये भी हो गया, आंसर आ गया। देखो सबको यहाँ पे औसत है तो सबका टोटल बटे संख्या
800 हो गया। अब क्या है, HDFC बैंक में 200 के नोटों की संख्या SBI के 2000 नोटों की संख्या से कितना कम है। HDFC में देखो क्या है, HDFC में 200 की नोटों की संख्या, और क्या है SBI में कितने हैं, 2000 के नोटों की संख्या। क्या है, SBI में 2000 के नोटों की संख्या से कितना कम है, इसका बीच का अंतर निकालो। क्या है, 250 से अगर 100 निकालोगे तो कितना बचा, देखो 150 बच गया। तो क्या होगा, ए ना होगा ना सी होगा ना बी होगा, डायरेक्ट डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा, 150। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, नीचे दिए गए तालिका में 5 परीक्षाओं में से 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। S1 में 80, 84, 85 और 72, 91, 99, 99। E3 में कितना है, 99, 80, 80 और 82 है। और E4 में 96, 95, 93 है। 87 में E5 में 87, 86, 84 है। तो अब देखो क्या करना होगा, परीक्षा E5 में E5 में S1 द्वारा अंक प्राप्त। E5 में देखो S1 में क्या होगा, 87 है। E5 में S1 कितना है, 87 है। परीक्षा S2 में S2 में 80 है। तो अंक में से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो 80 से कितना है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। कैसे, देखो 87 से अगर 80 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 80 माइनस हो जाएगा तो कितना, 7 ही बचेगा। और अधिक है, अब इसमें क्या निकालना है, तो क्या निकालना है, दशमलव के बाद 2 अंक तक। अब इसमें दशमलव के 2 बाद के अंक तक निकालना है। तो अब ये देखो किस पे हो जाएगा, अब इसमें अधिक है तो अधिक किस पे निकलता है, कम पे। तो क्या होगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा बटे इसका परसेंटेज निकालना होगा तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा और 8 एकन 8 हो जाएगा। और कितना होगा, 2 बचेगा। 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 एकन 8 हो गया, बचा कितना, 2 पॉइंट लगा। 0 तो 8 दूना 16 और 8 पंचे कितना हुआ, 40 हो गया। तो देखो इसका करोगे तो कितना होगा, 7 पचे 35 का 5, 7 दूनी 14 और इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी, 7.115 की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इधर कितना होगा, 8.75 आ जाएगा। कितना होगा, 8.75 हो जाएगा। 7 दूना 14, हाँ 7 एक 8, 8.75 हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ना होगा ना सी वाला होगा, हमारा क्या होगा। अब आगे करते हैं। 97 में S3 के प्रति औसत संख्या क्या होगी। अब S3 देखो 97 औसत निकालना है। इसमें क्या निकालना है, औसत। अब औसत ले लो तुम, कितना इसमें ले लें कि लमसम में हम जल्दी हमारा निकल आए, तो हम 90 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हम कितना लेते हैं, 90। देखो कोई भी नंबर मान लो, ठीक, और औसत निकालने की जरूरत। देखो 90 से 90 बनाने के लिए 5 देना पड़ेगा। 90 बनाने के लिए कितना होगा, 9 प्लस होगा इसमें। 9 क्या होगा, 9 निकल जाएगा ना तो प्लस में जाएगा। 90 बनाने के लिए क्या होगा, -8 होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 90 से ज्यादा है कितना, +3 है। अब 90 से कितना है, -6 है। अब देखो, अब इसमें क्या कर लोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाले अलग कर लो, प्लस वाले अलग कर लोगे, तो इसमें सबको जोड़ लोगे, फिर क्या हो जाएगा। अब देखो 9 है,
9 से 5 गया तो क्या बचेगा, देखो 4 बच गया प्लस का 4, तो इधर -4 बच गया, कितना बचा, प्लस का 4 था इधर, फिर माइनस हो गया तो -4 हुआ। अगर -4 इसमें से गया तो कितना बचा, 1, और 1 बच गया तो यहाँ कितना बचा, 7। अब क्या हो गया, 7 के करीब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख 5 9 प्लस का 8 3 6, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, माइनस का आएगा कुछ, देखो इसमें क्या आएगा, 9 और 3 12 हो गया, देखो प्लस का कितना आया, प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, 9 3 12 हो गया, माइनस का जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 13 6 कितना हो गया, 19, माइनस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर 19 करेंगे 12 से तो कितना बचेगा, 7, वो भी कितने में, माइनस में 7 बच गया, तो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना होगा यहाँ पे, कितना है, 5। अगर 5 है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 हो गया तो 5 एकन कितना हो गया, 5 हो गया, 5 एकन कितना हुआ, 5 हो गया। फिर क्या हुआ, अब पॉइंट लग गया, अब 2 था तो 5 चक्को 20 हो गया, ये कितना माइनस में आ गया। तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो माइनस में आया था -5/7, तो 90 का कितना हो गया, 90 का इसका आया, टोटल करके देखो, ये आपने टोटल किया है इसका, कितना माइनस का 1.54 आया, तो इसे जब घटाओगे तो ये 88.6 आ जाएगा, तो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, S1 में E4, S1 में S1 में E4, और क्या है, S2 में E1, S2 में क्या है, S2 में S1 में E4, S2 में E1, S3 में, अब देखो क्या है, S1 में E4, S1 में E4 हो गया, S2 में क्या है, S2 में क्या है, S2 में है E1, S2 में E1 हो गया, S2 में देखो, S1 में E4, S2 में E1, S3 में E3, देखो S3 में E3 हो गया। अब क्या होगा, S3, तो अब क्या है, और E5 में प्राप्त अंकों का योगफल क्या होगा। अब E5 में प्राप्त अंकों का योगफल पूछ लिया है, तब बताओ इसमें कैसे निकालेंगे, E5 में प्राप्त अंकों का योगफल क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 96 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर कितना हुआ, 82 हो गया। अब E5 में देखो, अब देखो इसी तरह से, जैसे अब S3 हो गया तो S4 में क्या होगा, ये 84 होगा। अगर इनका सबका योग करोगे यहीं पे देखो, और S3 में E5, S3 में E5, देखो यहीं पे और लगा के S3 में E5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 84, तो 84 और 84 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ इधर, और 4 मतलब 168 इधर हो गया, और इसका 96 82 का ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा, इसका टोटल करोगे, अगर इसका टोटल करना है, 84 84 प्लस कितना है, 84 है, फिर 82 है, फिर 96 है, फिर 84 है। अगर इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 10 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो यूनिट डिजिट सब में 6 6 हैं, तो नहीं बन पाएगा। अब 8 से 32 है 33, और 33 देखो, 8 को 32 एक 33 एक कितना हो गया, 34, इसका कितना होगा, 300, कितना होगा, 346 हो जाएगा पूरा टोटल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी नहीं होगा ना, डी होगा। आगे चलो, परीक्षा E5 में सभी 3 विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंक का औसत बताओ।
E5 में सबको अर्जित औसत बताओ। तो औसत देखो निकालना है तो डायरेक्ट 86 लिख लिया यहाँ पे। ठीक, अब देखो 86 से कितना है, 86 से +1 है इधर, और इधर कितना है, और इधर कितना होगा, इधर -1 होगा। कितना होगा -1, -2 होगा। 86 से ये तो +1 हो गया, 87 में 1 करोगे तो ये तो +1 हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे +1 तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो -1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 86 माइनस कितना होगा, माइनस इधर 0.33 हो जाएगा। अब 0.33 हो जाएगा तो इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 85 पॉइंट लमसम में ये क्या 66 के करीब आ जाए। तो ये तुम्हारा बी वाला सही हो जाएगा, डी वाला भी नहीं होगा ना, ए वाला होगा। अब क्या है, यशवन द्वारा सभी परीक्षा में अर्जित अंक, कुल अंक क्या है S1 में। अब देखो S1 में अर्जित कुल अंक, अब इनका देखो, इनका टोटल करो, इनका टोटल करके आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास कैसी लगी और इसका रिप्लाई और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट करिएगा, और निरंतर जुड़े रहिएगा। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलते हैं। जय हिंद।